तो आज का शिविर का पहला दिन है। संपूर्ण जीवन दर्शन का जो ये शिविर है आज का, इसका पहला दिन है और ये कम से कम 21 दिन तक चलेगा। उसके आगे भी बढ़ सकता है डिमांड के ऊपर, माने जिनके क्वेश्चन रह जाएंगे या बीच में ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे करके बढ़ सकता है, नहीं तो उतना तो है ही है। तो जी, तो आज का जो टॉपिक है वो है, पहला ही टॉपिक है और ये पहला टॉपिक भी ये यही क्यों रखा है इस बात को भी समझेंगे। ये भी इसी टॉपिक के अंतर्गत ये बात है। पहला टॉपिक है कि जीवन का उद्देश्य क्या है, सबके जीवन का। और ये टॉपिक क्यों रखा, ये क्वेश्चन क्यों सबसे पहले जरूरी है, इस बारे में पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि उद्देश्य का मतलब रहता है कि आखिर हम करना क्या चाहते हैं या कहाँ जाना चाहते हैं या क्या पाना चाहते हैं। ये इसके जो सवाल आते हैं तो ये आपको उस आंसर पे ले जाते हैं कि कोई भी जो एक्टिविटी आप सुबह उठने से लेके और रात के सोने तक आप करते हैं तो वो कोई चीज क्यों कर रहे हैं। ये जो क्यों कर रहे हैं इसी से पता चलता है कि आपका उद्देश्य क्या है और ये जानना क्यों जरूरी है। हम दो तरह से जी सकते हैं, हमारे पास में दो तरह के ऑप्शन है जीने के। तो हम लोग दो तरह से जी सकते हैं। एक तरीका है जीने का कि हम बिना उद्देश्य को जाने और जिए, जैसे कि जो दूसरे जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, वो जीते हैं। वो कैसे जीते हैं? वो स्पॉन्टेनियसली जीते हैं। मतलब जब उन्हें भूख लगती है तो वो भूख के लिए एक्टिव होते हैं, जब उन्हें प्यास लगती है तो पानी के लिए एक्टिव होते हैं, क्योंकि वो इन चीज़ों के बारे में सोचते नहीं। ऐसा नहीं सोचते कि मुझे कल को भी भूख लगेगी तो कल का खाना कहाँ से आएगा, तो आज उस खाने का मैं इंतजाम कर लूं। बारिश के दिन आ रहे हैं तो बारिश से बचने के लिए मैं घर का इंतजाम कर लूं, या ठंड के दिन आ रहे हैं तो कपड़ों का इंतजाम करूं या ऐसा कुछ करूं। वो नहीं करते ऐसा, क्योंकि वो स्पॉन्टेनियसली जीते हैं। उनमें ये जो जैसा प्रकृति में उनको शरीर मिला है उसमें ये संभावना नहीं है कि इस तरह की वो प्लानिंग कर सके। तो अब इस तरह की वो प्लानिंग तो कर नहीं सकते, तो वहां पे ये संभावना नहीं है। उनको एक ही तरीका है और वो है स्पॉन्टेनियसली जीने का। कुछ एक स्पीसीज हैं, कुछ जातियां हैं जो कुछ कोई थोड़ा बहुत घर बनाती हैं, जैसे मधुमक्खियां घर बनाती हैं, कुछ चिड़ियाएं घर बनाती हैं, चींटियां सर्दियों के लिए इकट्ठा करके रखती हैं अपने छिद्र में जहां भी वो रहती हैं, बिल बनाती हैं। कुछ चूहे वगैरह बिल बना के रहते हैं। कुछ एक हैं जो, पर वो उनका सेट है, मतलब उनके सारे जो उस जाति के सारे जीव हैं वो वैसे ही करते हैं। मधुमक्खियां छत्ता बनाती हैं तो वो उस जाति की कहीं भी चले जाओ आप वैसी ही बनाती है, मतलब उनमें फिक्स है वो। उनमें ऐसा नहीं है कि आदमी की तरह कि यहाँ के आदमी कुछ थोड़े अलग ढंग से जीते हैं, दूसरे जगह के आदमी कुछ थोड़ा अलग ढंग का घर बनाते हैं। एक ही जगह रहने वाले अलग अलग आदमी अलग अलग ढंग का घर, कलर, ये जो वेरिएशन होता है, तो उनकी लाइफ है स्पॉन्टेनियस। मतलब उनको इस बात से, ये बात उनके अंदर नहीं होती कि वो कोई प्लानिंग करें भविष्य के लिए। लेकिन आदमी जो है वो बिना प्लानिंग के अगर जीता है, जो भी आप देखेंगे आसपास, कई बार छोटे बच्चे होते हैं तो उनको कुछ पता नहीं रहता, तो वो बिना प्लानिंग के किधर भी जीते हैं। उनको शुरू शुरू में पता नहीं होता कि आग भी नुकसानदायक है, वो उसमें हाथ देने चले जाते हैं, कहीं गड्ढे में गिर पड़ते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि गड्ढे में गिरने से क्या होता है। पलंग से नीचे गिर जाते हैं, उनको नहीं मालूम होता कि ऐसे ऐसे लुढ़कते लुढ़कते नीचे गिरेंगे तो चोट लगेगी, क्योंकि ये उनको समझ नहीं होती, ये उनको एक्सपीरियंस नहीं होते, तो उन्हें मालूम नहीं रहता इस चीज का।
अब उन्हें मालूम नहीं रहता तो वो उस चीज के लिए प्लानिंग भी नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पता होगा तब ना उस आधार से उसकी प्लानिंग करेंगे कि एक तो हमें चाहिए क्या और क्या करने से क्या हो जाता है। ये जो दोनों चीज की जानकारी होती है, इसी से कोई भविष्य की प्लानिंग संभव हो पाती है। तो आदमी जो है वो ऐसे करके नहीं जी सकता स्पॉन्टेनियसली, मतलब जब भूख लगेगी तभी खाने के लिए वो गतिशील होगा, जब प्यास लगेगी तभी पानी के लिए, जब ठंड लगेगी तभी कुछ इधर उधर भागेगा, ऐसा करके नहीं है। मनुष्य में ये क्वालिटी है, आदमी में ये क्वालिटी है कि वो चीजों को सोचता समझता है, उसको चीजों का ज्ञान थोड़ा ज्यादा गहरे तक होता है दूसरे पशु पक्षियों के मुकाबले। और जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है काफी डिफरेंस है दूसरे पशु पक्षियों के ज्ञान के स्तर में और मनुष्य के ज्ञान के स्तर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मनुष्य में जो लॉजिक है, इसका जो मन है, इसका जो लॉजिक है, इसके जो तर्क करने की स्थिति है, इसके जो चीजों को अवलोकन करने की स्थिति है, इसकी जो समझने की स्थिति है, ये समझ लेता है कि नहीं, दो चार छह चीजों में लिंक लगा लेता है कि इसके आगे पीछे ये इसका कारण है, ये इसका कार्य है, ऐसा करके उसको सब समझ में आता है। तो जब समझ में आता है और जीवन के बहुत सारे अनुभव उसको होते हैं, क्योंकि जब अभी जिंदा है और जीता है तो अच्छे और बुरे अनुभव होते हैं, माने सुख और दुख वाले अनुभव होते हैं। तो इसमें उसको ये बात समझ में आता है कि वो दुखों से दूर भागता है और सुखों को स्वीकारता जाता है। कोई सुखद वाली स्थिति है उसमें रहने की कोशिश करता है, कोई दुखद वाली स्थिति आती है तो उससे दूर भागता है तुरंत। सुखद वाली में भी एक समय तक रहता है, उसके बाद में उसको उसे चेंज करना होता है, माने कोई दूसरी सुखद स्थिति चाहिए होती है, फिर कोई तीसरी सुखद स्थिति चाहिए होती है। ये बात उसकी समझ में आती है जब वो अपने जीवन का अवलोकन करता है, अपने जीवन को देखता है, औरों के जीवन को भी देखता है, तो देखता है कि एक तो दुख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, दुख नहीं चाहता जरा भी। दूसरा ये है कि सुखों को चाहता है और सुखों में भी कंटिन्यूटी चाहता है। अभी ये सुख, फिर उसके बाद दूसरा सुख, फिर तीसरा सुख, फिर चौथा सुख। उसमें ऐसा नहीं कि एक ही सुख में वो पूरी जिंदगी काट दे। वो जो भी सुख उसको मिल रहा है वो थोड़ी देर में उसको सैचुरेटेड हो जाता है, और हर सुख के अपने अपने सैचुरेशन टाइम है। कोई कुछ देर में हो जाता है, कुछ टाइम में हो जाता है, कोई दिन में हो जाता है, कोई कुछ दिनों में हो जाता है, कोई कुछ सालों में हो जाता है। ऐसे करके हर चीज के, चाहे वो जानने की बात हो, चाहे कुछ करने की बात हो, चाहे कुछ भोगने की बात हो, चाहे कुछ खेलने देखने इत्यादि किसी भी प्रकार की बात हो। तो जब ये हम सब लोग अवलोकन करते हैं, और आप भी अपना अपना अवलोकन कीजिए, अब तक जो आपने जिंदगी जी है सबने, उस जिंदगी में आपको ये समझ में आएगा कि आपने जब जब जो भी प्रयास किए हैं तो या तो दुखों से बचने के लिए किए हैं और या किसी सुख को पाने के लिए किए हैं। तो दुखों से बचना भी सुखद अवस्था की तरफ ही आना है, और सुख वाली अवस्था में जाना तो सुख वाली अवस्था में जाना ही है सीधा। तो माने कुल मिला के अगर एक लाइन में बोले तो मनुष्य जो है वो सुखी होना चाहता है। और ये मनुष्य ही नहीं, जो स्पॉन्टेनियस भी जीते हैं, दूसरे जीव जंतु हैं, उनमें भी ये बात आपको दिखेगी कि उनको भी जिस जिस चीज से अनकंफर्टनेस होती है वो वहां से हटते हैं। जैसे बहुत गर्मी पड़ रही है तो पशु पक्षी भी छाया में बैठना चाहते हैं, किसी हवादार जगह में बैठना चाहते हैं जहां हवा लगे, ठंड लगे, गर्मी कम लगे। या पानी में घुस जाएंगे तो वो, और अगर सर्दी वाले दिन है तो वो धूप में जाकर बैठते हैं या एक दूसरे से सट के बैठते हैं। मतलब वो उस सर्दी को नहीं चाह रहे, थोड़ा गर्माहट चाह रहे हैं, अनुकूलता चाह रहे हैं। ज्यादा सर्दी उनको प्रतिकूल स्थिति में दे रही है, माने दुखद हो रही है, असहज हो रही है, सहज नहीं हो रही है, कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल हो रही है। तो आप देखेंगे कि दूसरे जीव भी जो स्पॉन्टेनियसली जीते हैं और मनुष्य जो सोच समझकर भी जीता है, दोनों ही सुखों की तरफ गति करते हैं, सुखों के लिए ही गति करते हैं। हमारा कोई ऐसा एक्शन नहीं होगा जो हम अपने सुख के लिए या अपनों के सुख के लिए, जिन्हें हम चाहते हों, जिन्हें हम अपना मानते हों,
जिनसे हम लोगों को लगाव हो, आसक्ति हो, प्रेम हो, वो अपने सुख के लिए या उनके सुख के लिए या कोई कोई सबके सुख के लिए प्रयास करते हैं। ये हमारा स्वाभाविक प्रयास है, ये हमारी स्वाभाविक गति है, ऐसा हमें अपने आप होता है। मतलब हम ये बात जानते हो या ना जानते हो, जैसे दूसरे जीव जंतु हैं वो तो इस बात को नहीं जानते, वो तो अपना ऐसा अवलोकन करते नहीं है, मगर उनकी गति भी ऐसे ही होती है। हम जब बच्चे थे तब हम लोग नहीं समझते थे ये सब, पर हमारी गति भी वैसे ही होती थी। उसकी गोद में जाकर बैठना पसंद करते थे, जो कोई चॉकलेट दे देता था और टॉफी दे देता था, मतलब हमारे लिए कंफर्टेबल था, हमें गोद में बिठा ले लेता था, हमारे साथ खेलता था, हम जो भी कुछ बोलते थे हमारी मांग पूरी कर देता था, तो वो हमें ज्यादा प्यारा लगता है। माने बच्चे को वो ज्यादा प्यारा लगता है, उसके साथ बच्चा ज्यादा घुल मिल जाता है, उसके साथ ज्यादा रहना चाहता है, उसके साथ ही सोना चाहता है, उसके साथ ही वो खेलते रहना चाहता है, कब वो कंफर्टेबल महसूस करता है उसके साथ। जो कोई आदमी बच्चों को डांटे या उनको चपत लगा दे या कुछ तो बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं, ये इसके साथ बैठने का कोई फायदा नहीं, इसके साथ रहने का कोई फायदा नहीं, इससे दुखी मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तो वो ये बौद्धिक तौर से नहीं जानता, मगर अनुभवात्मक रूप से वो ऐसे जी रहा होता है। ये बात उसको भी समझ में आती है, जैसे दूसरे जीव जंतुओं को समझ में आती है, वैसे उसको भी ये अनुभव के तल पे समझ में आती है। बौद्धिक तल पे अभी ये बात नहीं आई है, लेकिन जैसे जब वो बड़ा होता है और वो ये सवाल उसको खड़े होते हैं, क्योंकि जीवन में दुख भी बहुत सारे आते हैं, सुख भी आते हैं, और दुख हम नहीं चाहते और सुख हम चाहते हैं, तो ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि आखिर ये जो दुख आ रहे हैं, क्या इनका आत्यंतिक अभाव कर सकते हैं, क्या इनको बिल्कुल खत्म किया जा सकता है? क्योंकि इच्छा होती है कि हमें बिल्कुल दुख नहीं चाहिए और सारे सुख चाहिए, जो सुख हैं मौजूद हैं दुनिया में, अगर किन्हीं कारणों से हमें नहीं मिल रहे हैं तो वो सारे सुख हमें चाहिए, ऐसी इच्छा रहती है, ऐसी इच्छा होती है। या उनमें से जो जो सुख की जब जब इच्छा होती है तो वो हमें चाहिए। तो जब ये इच्छा होती है, तो अब चूंकि आदमी एक बौद्धिक प्राणी है, आदमी एक मननशील प्राणी है, इसीलिए इसको मनुष्य बोलते हैं। मनुष्य का मतलब होता है मनन करने वाला जीव, जो मनन करता है स्थितियों पर, परिस्थितियों पर, वस्तुओं पर चिंतन मनन करने की इसकी क्वालिटी है। ऐसे इसके पास में टूल्स हैं, ऐसे इसके पास में अंगोपांग हैं, अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चारों मिलके अंतःकरण चतुष्टय बनाते हैं। और ये चारों मिलके, जैसे बाहर आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां हैं, जैसे आप बाहर कुछ करते हैं, वैसे ही अंतःकरण ये भी चतुष्टय है, वो अंतःकरण है, करण मालिक कुछ करने की अंग है। मन से मनन होता है, बुद्धि से निर्णय होता है, चित्त से चीजें स्टोर होती हैं चित्त में, और जो अहम है, माने जो आप हैं, जिसको आप मैं बोलते हैं, वो इसका अध्यक्ष है। वो इन सब टूल्स की मदद से ही सारी चीजें करता है, सोचता है, समझता है, मनन करता है, बाहर चीजों को उठाता है, रखता है, कर्मेंद्रियों का उपयोग करता है, ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करता है। किस बात के लिए? सुखी होने के लिए। कौन सुखी होना चाहता है? आप सुखी होना चाहते हैं, मैं सुखी होना चाहता हूँ। ये जो जिसको हम अपने अंदर मैं बोलते हैं, ये सुखी होना चाहता है, आप सुखी होना चाहते हो, तो हम सब सुखी होना चाहते हैं। तो ये बात समझ में आ जाती है कि भाई जीवन का जो उद्देश्य है वो है केवल और केवल सुखी होना। अब बचपन से बहुत सारी चीजें सुनते चले आए हैं, चूंकि ये जो पूरा जड़, ये जो पूरा आप ब्रह्मांड देख रहे हैं और धरती पर भी देख रहे हैं, तो विकास क्रम जो है वो जड़ता से आया है। एक कोषीय जीव से दो कोषीय जीव से पशु पक्षी होता होता मनुष्य तक पहुंचा है। ये इतनी चेतना जो मनुष्य में है, ये एक कोषीय जीव में नहीं होती, बहुत धीरे धीरे बढ़ते, और ये यहाँ अब इस चेतना की ये अवस्था आती है कि अब ये चिंतन कर सकता है, मनन कर सकता है, अब ये कर सकता है। तो पीछे से बहुत सारी बातें भी हम लोग सुनते आते हैं, क्योंकि हम लोगों के जो बुजुर्ग थे तो वो भी ऐसे ही कुछ ना कुछ सोचते थे, और उनको सोच समझ के जो निकलता होगा वो उसके समाज में रखते होंगे। और क्योंकि सारा समाज उसी सोच समझ के आसपास होता है, तो वो सब उन चीजों को मानता आया होगा। जैसे कोई समय में बहुत सारे दुख रहे होंगे,
अभी आज तो साइंस डेवलप हो गई है, तो अब हम लोगों के पास सुख भी हैं और दुख भी हैं, दोनों हैं। लेकिन जब जंगल का जीवन रहा होगा, कबीलाई सिस्टम रहा होगा, तब दुख ज्यादा रहे होंगे आज की तुलना में, और सुखों की संख्या कम रही होगी। तब दुख ज्यादा होते होंगे जीवन में, क्योंकि आपको पानी भी पीना है तो आप नदी में जाइए, नदी में जाना है तो वहां पशु पक्षी भी नदी में ही पानी पीने आते हैं। उसमें शेर भी हो सकता है, बगर्रा भी हो सकता है, 100 तरह के भय, कुछ भी किसी से भी सामना हो सकता है। जंगल में रह रहे हो तो किधर भी कोई भी मिल सकता है, कोई भी आपको अपना भोजन बना सकता है। तो वहां तो विभिन्न प्रकार के भय होंगे, विभिन्न प्रकार की समस्याएं होंगी। पानी के लिए भी आपको वहां जाना पड़ेगा, खाने के लिए जैसी भूख लगेगी आपको खाना ढूंढना पड़ेगा, या कुछ समझ में आता है तो कुछ ऐसे ही इकट्ठा करके रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत। तो ऐसे धीरे धीरे तो उस समय दुख ज्यादा रहे होंगे, तो उन लोगों की वो भी अपना कोई ना कोई दर्शन बनाते होंगे, कुछ ना कुछ सोचते होंगे। अब उनको दुख ज्यादा है तो वो सीधा सा बोलेंगे, भाई जीवन तो दुख से भरा है, जीवन में दुख ही है, दुख से बचने के उपाय करो। दुख, तो उनका सारा फोकस दुख से बचने पर ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके जीवन में दुख ज्यादा है। तो उनका पहला स्वाभाविक बात है कि जैसे मान लिया आपको तेज बुखार हो गया अभी, तो आपके पास सुख के बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आपको आपका पहला फोकस किस चीज में चला जाएगा? आपका पहला फोकस चला जाएगा भाई पहले स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि स्वस्थ हो जाओगे तब ना इन सुखों को एंजॉय कर सकोगे, इन सुखों को भोग सकोगे जो हैं भी आपके पास। तो उनके पास तो थे भी नहीं, और अगर उन लोगों को बहुत सारी समस्याएं रहती थी, बहुत सारे दुख रहते थे, तो उनका स्वाभाविक है कि उनका फोकस ज्यादा दुखों पर ही रहता होगा। और इसीलिए पुराने जितने भी दर्शन हैं वो ज्यादातर यही बताते हैं कि जीवन का उद्देश्य है दुखों से मुक्ति। आप भारत के जो पुराने दर्शन पढ़ेंगे 6 के 6, उनका जो उद्देश्य है वो है दुखों से मुक्ति, जिसको वो मोक्ष बोलते हैं, जिसको वो मुक्ति बोलते हैं, दुखों से मुक्ति। वहां ये एम ही नहीं है कि सुखों की प्राप्ति करनी है, वहां ये बात ही नहीं उठ रही है कि सुख भी होते हैं, जीवन में सुख चाहिए होते हैं, नहीं, वहां ये बात ही नहीं उठी। तो शायद उस समय के लोगों की चेतना उतनी कम रही होगी कि वो दुखों से बच जाएं, दुखों से बच जाएं, दुखों से बच जाएं, इसी बात पर ज्यादा रहे होंगे। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के यहाँ तो अब वो डॉक्टर है तो उसके यहाँ मरीज ही आएंगे ज्यादातर, तो डॉक्टर का तो सारा दिन इसी बात में जाएगा कि लोगों को कैसे दुखों से मुक्ति कर दे, कैसे रोगों से मुक्ति कर दे, कैसे स्वस्थ बना दे। उसका तो फोकस सारा दिन उसी में जाएगा ना, वो तो सारा दिन यही सोचेगा। और अगर वो कोई दर्शन बनाने बैठ जाए तो वो तो यही बोलेगा कि देखो जीवन में दुख होता है और दुखों से दूर हो जाओ, और उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है डॉक्टर के पास जाओ और इलाज कराओ। उसका वो जब दर्शन बनाएगा तो वैसा बना देगा। तो जीवन का जो उद्देश्य है वो है सुखी होना। अब ये बात लोगों को समझ में आ रही है कि भाई जीवन का उद्देश्य केवल दुखों से छुटकारा पाना नहीं है। वो तो ठीक है, आपने दुखों से छुटकारा पा लिया, लेकिन अब क्या? क्योंकि अगर केवल दुखों से छुटकारा पाने की बात होती तब तो बहुत आसान थी, भाई सुसाइड कर लेते, बात खत्म हो गई, जड़ हो जाओ। अगर जिंदा ही नहीं रहोगे तो दुख किसको होगा? दुख होने के लिए तो आपका जिंदा होना जरूरी है। तो अगर दुख से ही छुटकारा पाने वाली चीज थी तो उसमें तो सुसाइड कर लो, बात ही खत्म, दुख जड़ से खत्म। लेकिन ऐसा करके नहीं है। ऐसा अगर रहा होता तो इन सब लोगों ने सुसाइड कर लिया होता। कहीं ना कहीं इनके अंदर ये बात बनी रही होगी, उन लोगों को वो बात समझ नहीं आई होगी, वो नहीं इस बात को देख पाए होंगे, बनी रही होगी कि जीना तो है भाई, जीना तो है। किस बात के लिए जीना है ये नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन वो सोच रहे थे अच्छा इन दुखों से हटें तो फिर बाद में सोचें क्या है। लेकिन आप देखते ही हो कि कितना लंबा इतिहास है युद्धों का, लड़ाइयों का। कबीलाई सिस्टम में तो कितने युद्ध होते होंगे, एक कबीला दूसरे कबीले से देश दनादन लड़ रहा होगा, फिर राजा आपस में लड़ते थे, अभी देश लड़ते हैं। लेकिन लड़ाइयों में, युद्धों में कमी आई है, क्योंकि पहले तो एक कबीला दूसरे कबीले से लड़ता था, फिर कुछ कुछ कबीले एक साथ होकर रहने लगे तो आपस की लड़ाई खत्म हो गई।
फिर वैसे ही बहुत सारे कबीले, राजा, उन्होंने राज प्रथा बना ली और उनमें से किसी एक को राजा बना दिया, तो उनमें जो आपस में लड़ाई होती थी वो खत्म हो गई। फिर ऐसे ही उन राज्यों को मिला के अभी देश बना दिए, तो जो राज्यों के बीच लड़ाई होती थी वो अब नहीं है। जैसे भारत में देखें तो उत्तर प्रदेश में और दूसरे जो हैं, पहले तो हर डिस्ट्रिक्ट एक राजा के पास जैसा ही होता था, जहाँ पे 200-250 रियासतें थी। ये भारत का गणतंत्र बनने के पहले तो उन सबको एकजुट करके भारत का एक गणतंत्र कर दिया, तो कम से कम भारत के अंदर जो सीमाओं की प्रॉब्लम है, सीमाओं की लड़ाई है, वो तो खत्म हो गई। अभी केवल देशों के बीच में बची है, जैसे भारत और चीन के बीच में बची है, भारत और पाकिस्तान के बीच में बची है। लेकिन जिस दिन सारे देश दुनिया के ये भी एक हो जाएंगे तो ये भी बात खत्म हो जाएगी, सीमा वाली बात ही समाप्त हो जाएगी। माने पूरी धरती के देश एक हो जाएंगे तो सीमाओं वाली बात ही खत्म हो जाएगी, उस तरह के युद्ध सदा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए ऐसा कोई सिस्टम चाहिए। जैसे कबीलाई सिस्टम से आदमी राज्य वाले सिस्टम में आ गया, तो वो सिस्टम किसी ने डिजाइन किया होगा कि भाई क्यों नहीं कुछ कबीले एक साथ मिलकर रहते, जो लाइक माइंडेड कबीले हैं वो क्यों नहीं एक साथ मिलते, मिल गए। फिर जो लाइक माइंडेड राजा हैं वो क्यों नहीं एक साथ मिलते, मिल गए। फिर बाद में गणतंत्र हुआ, भाई सबको मिला के एक ही बना दो, बना दिया। तो ये आइडियाज आ रहे हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। अभी एक आइडिया मैंने दिया है और वो दिया है पूरी धरती के सारे देशों को एक करने का, और वो है संपूर्ण समाधान। आप पढ़ते ही हो, जो कि इसी जीवन दर्शन से निकला है, जिस जीवन दर्शन का के शिविर में आप अभी यहाँ हैं, और अगले 21 दिन में आप इस जीवन दर्शन को समझेंगे। इसी से वो संपूर्ण समाधान निकला है, वो इसी का प्रोडक्ट है। इसी समझ से उसका डिजाइन मैंने बनाया है, और वो वैसा डिजाइन है कि उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे 250 राजाओं ने भारत का ये एक्सेप्ट किया, और लगभग सारे देश गणतंत्र ही हैं, जितने भी आपको 200-250 देश हैं अभी पूरी दुनिया में, वो सब कहीं ना कहीं के गणतंत्र ही हैं, कुछ न कुछ मिलकर ही बने हुए हैं सब। उन्होंने जैसे स्वीकार कर लिया था क्योंकि उसमें उनको फायदा लगा। अब जो मैं ये नया संपूर्ण समाधान दे रहा हूं, तो अब ये इन देशों को फायदेमंद लगेगा और ये उसको स्वीकार कर लेंगे देर सवेर। तो अब सुखों की तरफ जाने की बात हो रही है। तो मैं कह रहा था कि पहले के लोग दुखों में ज्यादा थे, तो इसलिए वो दुखों पर ही ज्यादा केंद्रित थे। उन्होंने दर्शन भी बनाए तो दुख से मुक्ति वाले ही बनाए, और बाद में फिर वो दर्शन ट्विस्ट होते चले गए, गड़बड़ियों में चले गए। बोले दुख से मुक्ति करनी है तो किसी ने बोला होगा भाई सुसाइड भी कर लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बोले नहीं नहीं, फिर दोबारा भी तो जन्म होगा, क्योंकि जन्म की प्रक्रिया तो चली रही है। बोला अच्छा दोबारा जन्म होगा तो क्या किया जाए। तो किसी ने सोचा होगा अच्छा ऐसा कुछ करो कि भाई अंदर से ही मामला सिमट जाए। तो कोई प्रार्थना शुरू हो गई, कोई साधना शुरू हो गई, कोई कुछ शुरू हो गया, कोई कुछ शुरू हो गया। ऐसे ऐसे करते करते आप आज तक पहुंचे हैं। अनपढ़ साधुओं से लेके और अभी तक पढ़े लिखे ओशो, कृष्णामूर्ति, अभी सदगुरु श्री श्री रविशंकर, यहाँ तक गाड़ी पहुंची है। और अब वहां से अब एक और छलांग आप लगा रहे हो, वो है संपूर्ण जीवन दर्शन के रूप में। ये जो जीवन दर्शन है ये सुखों की बात करता है, ये मुक्ति की बात छोड़ दी इसने पीछे। इसने दुखों का कारण जान लिया, और दुखों का जो कारण निकला वो आप समझते ही हो कि ज्ञान का अभाव, माने अज्ञान की अवस्था निकली। कि जैसे जैसे ज्ञान की अवस्था बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सुखों की मात्रा बढ़ती जाएगी और दुखों की मात्रा कम होती जाएगी। और विज्ञान के रूप में आप देख ही रहे हो कि उसने बहुत सारे दुखों को दूर कर दिया है, बहुत सारी अड़चनों को दूर कर दिया है। पानी लेने आपको दूर जाना पड़ता था, अब आपको आपके घर में उपलब्ध है। बिजली थी ही नहीं पहले, अभी आपके घर में उपलब्ध है। सड़कें थी ही नहीं, अभी आपके घर के सामने उपलब्ध है। वाहन थे ही नहीं, पैदल जाना पड़ता था, घुड़सवारों में जाना पड़ता था। वो बहुत सारी खाने पीने का, एजुकेशन का, ये बहुत सारा कुछ कर दिया। ऐसा कर दिया कि अब मोबाइल और ये सब, इतना सब कुछ। तो अब खाली एक ही चीज की कमी लग रही थी बहुत बड़ी, और वो थी कि एक ऐसी व्यवस्था जो इस सब को मैनेज करे। जो सुख हम लोगों ने पैदा कर लिया है साइंटिस्टों के माध्यम से, जो इतनी सारी टेक्नोलॉजी, इतना सारा सब पैदा हो गया है,
तो अब इसको यूज करने का ढंग, यूज करने का तरीका, तो उसके लिए सही अर्थशास्त्र चाहिए। तो सही अर्थशास्त्र नहीं, गलत अर्थशास्त्र अभी तक चला आया है। तो मैंने उसको बताया है कि हमारे जितने भी सारे जो दुख हैं उनके सब में मूल कारण जो है वो गलत अर्थशास्त्र की स्थिति है। तो ऐसे करते करते इस नए जीवन दर्शन का उदय हुआ, जो अभी आप अगले 21 दिनों में पढ़ेंगे या इसको समझेंगे। तो इसमें क्या निकल के आया? इसमें निकल के आया कि भाई हम सुखी होना चाहते हैं, ये बात सामने निकल के आ गई स्पष्टतया। दुख के कारण है, और दुख के वो कारण नहीं है जो बुद्ध और ओशो और पीछे के लोग बता रहे हैं। दुख का कारण एक अलग निकल के आया, और वो है गलत प्रकार का अर्थशास्त्र। दुख का कारण है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति ना होना, और इच्छाओं की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमने एक ऐसे गलत अर्थशास्त्र को अडॉप्ट किया हुआ है अज्ञानता पूर्वक। और अज्ञानता पूर्वक इसीलिए कहूंगा क्योंकि अभी उस तरह का अर्थशास्त्र किसी ने बनाया नहीं था ज्ञान वाला, तो वो था ही नहीं, तो फिर उसका उपयोग कैसे करते? जो था वो नेचुरल वाला था, प्राकृतिक टाइप का था। तो इसके लिए तो मैंने कई सारे वीडियो बना रखे हैं, और संपूर्ण समाधान बुक आप पढ़ेंगे तो उसमें वो विशेष रूप से एक्सप्लेन कर रखा है कि सब क्या माजरा है वहां पे। तो चूंकि आज का टॉपिक जो है वो है संपूर्ण जीवन दर्शन का, तो उस पर ही केंद्रित ज्यादा रहेंगे। तो जीवन का जो उद्देश्य निकला वो निकला सुखी होना, सुखी होना और सुखी होना। इसके अलावा मैंने जितना भी और खोजना चाहा, जैसे सुनते ही हैं सब, मोक्ष है क्या, ईश्वर का मिलन है क्या, आत्मज्ञान है क्या, किसी प्रकार का ज्ञान है क्या ना, सबका जो मिला के जीवन का उद्देश्य निकला वो निकला कि सब लोग, सब जीव सुखी ही होना चाहते। ये एक बात निकल कर आई। अच्छा, फिर ये सुख मिलता कैसे है, इसकी क्या प्रोसेस है? तो पता चला कि जो भी जीव जिस जिस अवस्था में जो भी वो जी प्रेमजीत जी की आवाज आ रही है लोगों को? हाँ प्रेमजीत जी शायद, प्रेमजीत जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, तो मैं कह रहा था कि अभी तक जो समाधानों का प्रयास हुआ है वो हुआ है ये समझकर कि आदमी के अंदर प्रॉब्लम है, गुस्सा करता है तो आदमी में समस्या है, वो हिंसक होता है तो आदमी में समस्या है, लालची होता है तो आदमी में समस्या है, झूठ बोलता है तो आदमी में समस्या है। वो आदमी में समस्या समझना और उसको कूल 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 करने के उपाय उपाय उपाय, जो आप सारा अध्यात्म, सारा ध्यान आप अभी सब देखते हो चारों तरफ, वो इसी बात के लिए चल रहा है। अब ये पहली बार है कि जब आप इस नए जीवन दर्शन में आप समझेंगे कि ये और कुछ नहीं है, ये आदमी के रिस्पॉन्ड हैं, अपनी स्थिति को वो अभिव्यक्त कर रहा है कि भाई मैं ऐसी स्थिति में हूं, मैं खराब स्थिति में हूं जिसमें मैं नहीं रहना चाहता, तो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे इरिटेशन हो रही है, मैं भी तुम्हारी तरह सुखी होना चाहता हूं, मैं भी जीवन को अर्थवान बनाना चाहता हूं, जो मैं ज्ञान पाना चाहता हूं वो मुझे ज्ञान मिल जाए, जो मैं करना चाहता हूं वो मुझे करने को मिल जाए, जो मैं भोगना चाहता हूं वो मुझे भोग मिल जाए, जो खेल खेलना चाहता हूं खेल खेलने को मिल जाए, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिले। जब नहीं मिल रहा है और कुछ को मिल रहा है तब बहुत इरिटेशन होती है, भाई इनको क्यों मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मैं भी तो आदमी हूं। तो फिर उनको ऐसे करके समझाते हैं लोग, अरे तू इस योग्य नहीं है, तेरा ऐसा विकास नहीं हुआ है, तेरा मानसिक विकास नहीं हुआ है, ये ऐसी ऐसी गलत चीजें सिखाते। क्यों सिखाते हैं? क्योंकि उनको इकोनॉमिक्स का पता नहीं है कि यह मांग और आपूर्ति के सिद्धांत से आपके श्रम का और वस्तुओं का मूल्य तय हो रहा है, ना कि इस वजह से कि आप लायक नहीं है या ऐसा कुछ है। तो ये कौन लोग बोलते हैं? ये वही लोग बोलते हैं जिन्हें ना व्यवस्था का ज्ञान है, ना अर्थशास्त्र का ज्ञान है, ना समाज शास्त्र का ज्ञान है, जिन्हें ना राजनीति शास्त्र का ज्ञान है। उन्हें नहीं समझ कि भाई ये जो चीजें एक के पास भगी चली जा रही हैं बहुत ज्यादा और एक के पास बिल्कुल नहीं आ रही है, इनके क्या कारण है? तो इनके भी ये लोगों को ही कारण समझ रहे हैं कि इनके पिछले जन्म का कारण होगा, इनके इस जन्म का कारण होगा, ये आलसी है, नालायक है, ऐसा है वैसा है वगैरह वगैरह करके, और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उसमें नहीं देखते कि क्या कारण है भाई, उसको दूर किया जाए, करवाया जाए। देखते भी हैं तो ये कि आदमी में प्रॉब्लम है, उसको बोलेंगे कि तुम अच्छा व्यवहार करो, अच्छी तरह से बातचीत करो, अच्छा व्यवहार करो, सत्य बोलो, ऐसे ऐसे करके
उसके अंदर किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ऐसा? क्योंकि भाई अभी तक वैसा ही जीवन दर्शन रहा है, तो उसी से संचालित लोग होते रहे हैं। अब ये पहली बार आप इन 21 दिनों में समझोगे इस सारी रामायण को कि ये क्या चक्कर है, एक एक करके। तो आज का जो टॉपिक है वो यही था कि जीवन का उद्देश्य क्या है, और वो मैंने बताया कि सुखी होना और केवल सुखी होना।